देखिए गैप क्या होते हैं, आप सब लोगों ने सुने होंगे कि बेसिकली प्राइस आज के दिन जहां पे क्लोज हुई है और नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग को वो एक उस प्राइस से ऊपर या नीचे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। मतलब अगर आज कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स की प्राइस कहीं पे भी मान लीजिए कि अगर लेट्स सपोज 100 रुपीज पे कोई स्टॉक आज क्लोज हुआ, अगर नेक्स्ट डे वो 100 रुपीज से अगर ऊपर ओपन होता है, जैसे कि 102, 103, 104, तो उसे कहते हैं गैप अप ओपनिंग होगा स्टॉक। आपने नाम सुना होगा कि जैसे गैप अप प्राइस हो गई। अगर वही स्टॉक 100 वाला 98, 97 के ऊपर में ओपन होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, तो फिर ये कहते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो ये गैप अप और गैप डाउन क्या होती है कि प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी और आज नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग प्राइस है उसके अंदर में एक डिफरेंस होना, वही होता है गैप। प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के अंदर में जो डिफरेंस है वही है गैप। अब अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव के अंदर में है, मतलब कि अगर 100 वाली 102 पे हुई है तो गैप अप ओपनिंग, और 102 की जगह 100 वाली 98, 97, 96 पे ओपन हुई है तो कह देते हैं गैप डाउन ओपन हो गई है। ये होता है एक सिंपल सा गैप का लॉजिक। अब जब भी बात आए गैप की तो हमारे पास में सबसे पहले दो चीजें आती हैं, एक आता है रियल गैप, एक आता है फेक गैप। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना वही रियल गैप है। मतलब कि प्राइस कहीं पे भी क्लोज हो और नेक्स्ट डे एक डिफरेंस के साथ में, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो। 500 रुपीज की प्राइस 502, 505 पे ओपन होना एक डिफरेंस है। चाहे वो प्लस में है गैप अप ओपनिंग हो गई, अगर यही माइनस में होता 490, 480 पे तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती। तो इसे कहते हैं रियल गैप। मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के अंदर में कुछ डिफरेंस है तो फिर वो है एक रियल गैप। तो हमारे मार्केट में जो कुछ आप देख रहे हैं ना वो रियल गैप ही है। अब अगर बात करें फेक गैप की, तो फेक गैप जो होते हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से होते हैं, वो हमारे मार्केट में नहीं होते। हाँ, ग्लोबल मार्केट के अंदर में वो मिल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मार्केट है उसमें फेक गैप आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो मार्केट है ना वो आपने मतलब सेबी की जो न्यूज वगैरह आप पढ़ते ही रहते होंगे उन सबको, कि हमारा जो मार्केट है वो वर्ल्ड का नंबर वन, मतलब एक बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम में से एक आता है, बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम में, जो कि अननेसेसरी ना तो क्लोज होता है, कैसे भी इवेंट हो जाए, चाहे लॉकडाउन आया, कोविड आए, कैसे कैसे इवेंट हो लिया, हमारा मार्केट क्लोज नहीं हुआ। जबकि चाइना में, इनमें आप देखते होंगे 7-7 दिन के लिए मार्केट को बंद कर देते हैं। मतलब बाहर की कंट्रीज के अंदर में मार्केट को बंद कर देते हैं, बहुत बार शॉर्ट सेलिंग को पूरी तरह से बैन कर देते हैं मार्केट के अंदर में। लेकिन हमारे मार्केट में ये सब चीजें नहीं होती ना। यूएस के अंदर में 9/11 हुआ, तब वहां पे ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए मार्केट बंद रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं 26/11 हुआ तो फिर पूरे वीक के लिए मार्केट बंद रहे। हमारे यहाँ पे बस कुछ घंटे के लिए मार्केट बंद हुआ, हार्डली कुछ घंटे के लिए। तो हमारा मार्केट अननेसेसरी बंद नहीं होता। और हमारे में देखिए नई नई चीजें आती रहती है ना, आज हम T+1 सेटलमेंट तक पहुंच चुके हैं, जो कि कभी T+21 भी हुआ करता था, कभी उससे भी ज्यादा हुआ करता था। तो मतलब हमारे यहाँ पे चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ना तो हमारे मार्केट के अंदर में अननेसेसरी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलती है। इन शॉर्ट हमारा मार्केट जो है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट मार्केट में से एक मार्केट आता है। तो हमारे मार्केट के अंदर में फेक गैप वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैंने दो वर्ड लिखे हैं ना, रियल गैप और फेक गैप, ये बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए है कि हम जो कुछ भी हमारे मार्केट में देख रहे हैं वो रियल गैप है। और फेक गैप होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से, जो कि हमारे मार्केट में नहीं मिलते। इनके आगे चलते हैं इनसाइड गैप एंड आता है आउटसाइड गैप। ये गैप के दो टाइप होते हैं, और आगे भी मिलेंगे भी टाइप, पर हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कि इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप ये क्या होता है, इनको समझते हैं। एक ग्रीन कैंडल है कुछ इस टाइप से। अब अगर ये ग्रीन कैंडल है तो आप सब लोगों को पता है कि ग्रीन कैंडल की लोअर बॉडी होती है ओपनिंग प्राइस, हायर बॉडी होती है क्लोजिंग प्राइस। ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। ये एक ग्रीन कैंडल के पैरामीटर्स है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के पैरामीटर्स हैं। अब अगर नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, देखिए गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये चीज तो कंफर्म है कि प्राइस जहां पे क्लोज हुई है वहां पे तो ओपन होगी नहीं, या तो उससे ऊपर या फिर उससे नीचे। अब मैं ये कहूं कि नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई कुछ इस टाइप से, अब इस कैंडल का ओपन अगेन अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन ये होगा, क्लोज ये होगा। अब देखिए इनसाइड गैप क्या होता है कि जो सेकंड कैंडल गैप अप ओपन हुई है, ये अगर फर्स्ट कैंडल की रेंज के अंदर ही ओपन हुई है, मतलब फर्स्ट कैंडल की रेंज क्या होती है, हाई और लो का डिफरेंस, मतलब ये है इसका डिफरेंस हाई और लो का, यहां से लेके यहां तक का। अब सेकंड कैंडल की ओपनिंग आप देखेंगे ना तो इसी रेंज के अंदर ओपन हुई है। गैप अप तो हुई है, गैप अप को हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां क्लोज होना और नेक्स्ट यहां ओपन होना तो एक डिफरेंस तो है ना पॉजिटिव के अंदर में, तो मतलब गैप अप तो ओपन हुई है, इसे कहेंगे गैप अप ओपनिंग। लेकिन आप देखेंगे इसकी रेंज के अंदर ही हुई है, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ओपन नहीं हुई है। प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर ओपन हुई, लेकिन प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ओपन नहीं हुई है। इन शॉर्ट उसी के रेंज में ओपन हुई है। जब भी अगर ये रेंज के अंदर में ओपन होती है तो इसे ही कहते हैं इनसाइड गैप। ये हो गया हमारे पास में इनसाइड गैप। लेकिन अगर यहां पे ही कुछ ऐसा हो कि ये है ग्रीन कैंडल और इसके बाद में जो अनदर ग्रीन कैंडल है ना वो कंप्लीटली इसकी रेंज से बाहर है कुछ इस टाइप से।
अब आप देखेंगे जो ये वाली ग्रीन कैंडल है इसकी रेंज ये है, और नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो इसकी रेंज से कंप्लीटली बाहर है। तो जब कंप्लीटली रेंज से बाहर ओपन होना तो उसे कहते हैं आउटसाइड गैप। ये हो गया नेक्स्ट कैंडल का ओपन। इनसाइड गैप, आउटसाइड गैप। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेक्स्ट कैंडल से रेंज के बाहर तो ओपन हो गई, लेकिन फिर अगर वापस से डाउन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, रीड तो वैसे ही करेंगे कि आउटसाइड गैप है। मतलब ये कि अगर ये कैंडल ओपन होने के बाद में अगर वापस से डाउन आ जाती है इसी की रेंज के अंदर में यहां तक, इसकी लोअर वीक यहां तक है, तो भी आउटसाइड गैप ही रीड होगा। क्योंकि हमें ये मतलब है ओपन कहां हुआ, अगर ओपन रेंज से बाहर है तो फिर आउटसाइड गैप है। फिर चाहे गैप फिल हो जाए, प्राइस डाउन आ जाए और फिर चाहे अप जाए, चाहे मतलब इसकी वीक पार्ट इससे कोइंसाइड कर रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी डेफिनेशन ये कि इसकी रेंज के बाहर ओपन हुई हो प्राइस। क्योंकि अभी उस वाले एप्लीकेशन पे तो आया नहीं है ना कि कंसीडर अगर ये वापस से वीक डाउन आ गई तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो एक बार डेफिनेशन सीख रहे हैं। तो डेफिनेशन अगर रेंज से बाहर ओपन हुई है तो ये है फिर आउटसाइड गैप। अब रेड कैंडल के लिए भी सेम चीजें होंगी, मतलब ये जो ग्रीन है रेड के लिए भी तो सेम चीजें होंगी। ये है इनसाइड गैप। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है ये वाली और ओपनिंग प्राइस है ये वाली। तो देखिए इसी की रेंज के अंदर में है, तो इनसाइड गैप। और यहीं पे अगर इस रेड कैंडल को मैं हल्की सी डाउन कर दूं कुछ इस टाइप से, अब देखिए रेंज से बाहर होगी कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा फिर आउटसाइड गैप। तो यहां तक तो बिल्कुल इजी है इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप की। रेड कैंडल को मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट कैंडल ओपन विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ओपन आउटसाइड द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल। इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप की डेफिनेशन। कोई भी स्टॉक देख लेते हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि ये गैप कौन सा है, इनसाइड गैप है या फिर आउटसाइड गैप है। यस, आउटसाइड गैप है। देखिए कंप्लीटली रेंज से बाहर हुआ ना, कंप्लीटली रेंज से बाहर। यहां पे कौन सा है, इन दोनों ग्रीन कैंडल के बीच में। यस, ये इनसाइड है। इन दोनों रेड कैंडल के बीच में अगर कंफ्यूजन है कि बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट है तो क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लो। आप देखिए ये रही इसकी लोअर वीक और इसकी लोअर वीक से डाउन हुआ तो कह देते हैं आउटसाइड गैप है। जहां पे भी ऐसा लगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हम चेक कर लेंगे। तो मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा एग्जांपल देखें, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से एप्लीकेशन के ऊपर में चलें, फिर एप्लीकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। देन इसके बाद में गैप के जो टाइप आते हैं वो आता है नोवाइस गैप एंड प्रो गैप। मतलब वो हमने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया, रियल गैप और फेक गैप। फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में गए, इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं कि गैप के अंदर में नोवाइस गैप और प्रो गैप नाम की भी चीज होती है। अब वो दोनों चीजें क्या होती है उसको और समझते हैं। देखिए डियर, प्राइस अगर अप जाए कुछ इस टाइप से, ग्रीन कैंडल बनी, अनदर ग्रीन कैंडल बने, अनदर ग्रीन कैंडल बन रही है, और अचानक से फिर प्राइस गैप अप ओपन हो गई कुछ इस टाइप से, या फिर प्राइस डाउन आ रही है और अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाए। दीपक बोल रहे हैं वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसी कुछ। नो, ओके। दीपक एक सिंगल आप ही हैं, क्योंकि सारे नो आए मेरे पास में क्विकली। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, आपके एंड से ही कुछ प्रॉब्लम होगी मे बी, क्योंकि मेरे एंड से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर सभी को आएगी वो। ओके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस के अप जाते जाते अचानक से गैप अप ओपन हो जाना, ये रही गैप अप ओपन, या फिर डाउन आते आते अचानक से गैप डाउन ओपन होना, ये वाली चीज।
इसे ही कहते हैं नोवाइस गैप। इसके अंदर में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि डायरेक्शन सेम है। मतलब अगर प्राइस अगर अप जा रही है ना, अप ट्रेंड के अंदर में, तो सेम डायरेक्शन के अंदर में गैप अप ओपन हुई है। सिमिलरली अगर प्राइस डाउन आ रही है ना, तो सेम डायरेक्शन के अंदर में गैप डाउन ओपन हुई है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। और जब भी अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसे कहते हैं नोवाइस गैप। अब यहाँ पे अगेन हो सकता है आपके माइंड में थॉट आ रहा हो कि सर नोवाइस गैप जो होगा वो इनसाइड गैप होना चाहिए, आउटसाइड गैप होना चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे इन कैंडल में भी कोई ना कोई तो गैप है ही ना, जैसे ये भी है, गैप तो है ना यहाँ पे भी एक हल्का सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक प्रॉपरली गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ गैप हो। तो बेसिकली क्या है कि सही डेफिनेशन ये है कि आउटसाइड गैप हो। क्योंकि इनसाइड वाला तो मतलब कि गैप ही क्या हुआ, वो तो एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन इनसाइड ही है, वहीं की वहीं उसी रेंज के अंदर में है, तो कोई ज्यादा चेंजेस हुई नहीं ना वहां पे। एक छोटी सी बात बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करना कि जो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे ये वाली, ये है आउटसाइड गैप। एक कुछ डिफरेंस है ना दोनों कैंडल के बीच में, एक डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा तभी तो हम कहेंगे ना कि उतना ही गैप हमारा अच्छा हुआ। हम सिर्फ एक नाम के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं कि सिर्फ 2 पैसे के डिफरेंस से, 5 पैसे के डिफरेंस से प्राइस गैप अप ओपन हो गई, तो उसका क्या मतलब बना, 5 पैसे के प्राइस से हो गई तो? या फिर हम ये कहें कि है तो आउटसाइड गैप, लेकिन वो कुछ इस टाइप से है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट ही है कि एक डेफिनेशन तो आ गई कि आउटसाइड गैप है, लेकिन उसका डेफिनेशन का मतलब ही क्या रहा जब कोई एक सिग्निफिकेंट गैप ही नहीं है। ये मतलब वही प्रैक्टिकल चीज है कि बेस कैंडल का मतलब ही क्या रहा जब तक कि, मतलब एक्साइटिंग का मतलब ही क्या रहा जब तक कि कोई इंबैलेंस नहीं है वहां पे। तो वही लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे भी आप प्रैक्टिकली सोचना कि इनसाइड आउटसाइड ये एक समझने के लिए चीजें हैं, लेकिन जब बात आए गैप की तो एक एटलीस्ट कुछ तो गैप अप या गैप डाउन तो दिखे प्राइस के अंदर में। सिर्फ हम एक डेफिनेशन को जस्टिफाई करने थोड़ी ना बैठे हैं कि कोई नॉर्मल एक हल्का सा गैप था और बस हमने उसको भी कंसिडर कर लिया क्योंकि वो बस एक आउटसाइड गैप था। क्योंकि अगर यही देखिए आपको दिख रहा आउटसाइड गैप है, ये वाला इनसाइड गैप है, अब इसी के अंदर में मैं ये कहूं कि इसकी वीक यहां तक है, तो फिर उस केस के अंदर में ये भी हो गया ना इनसाइड गैप वापस से। लेकिन इसकी ओपनिंग कुछ इस टाइप से है, तो भले ही ये इनसाइड गैप हो लेकिन कुछ काम का तो है। भले ही ये इनसाइड गैप हो कुछ काम का तो है, क्योंकि यहां कैंडल क्लोज होना और फिर एक अच्छे डिफरेंस के साथ में ऊपर ओपन हुई है। भले ही इसकी रेंज से कंप्लीटली बाहर ओपन नहीं हुई, लेकिन स्टिल इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में एक अच्छा डिफरेंस तो है ना। तो ऐसे तो इनसाइड गैप भी काम के हैं, ये हो सकता है किसी आउटसाइड से भी अच्छा हो, किसी एक आउटसाइड से भी अच्छा हो सकता है ना ये वाला गैप। तो मतलब कहने का, मेरा समझाने का मतलब यही है कि इन दोनों के बीच के अंदर में कुछ डिफरेंस हो, डिफरेंस को देखें। हमें ये नहीं कि बस आउटसाइड पे फोकस कर रहे हैं, वो आउटसाइड गैप है सिर्फ 5 पैसे का। ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे गैप, ये चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ये मतलब एक बस नाम है बस की गैप है, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंस लगेगा तो हम कहेंगे ना कि हाँ गैप डाउन हुआ है, कुछ ऐसा डिफरेंस है तो फिर कहेंगे कि गैप अप हुआ है। फिर इनसाइड आउटसाइड वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विकली, इन बोथ केसेस डायरेक्शन इज सेम। नो वाइस गैप, a gap in the same direction of trend is called as noise gap। ये है नोवाइस गैप की डेफिनेशन। अब अगर बात करें प्रो गैप की तो वो कैसे होगा, ये मान के चलते हैं कि सेम प्राइस है, कि इन 3 कैंडल को कॉपी कर लेते हैं, या फिर मैं क्विकली वापस से बना देता हूं। प्राइस डाउन आ रही थी डाउन ट्रेंड के साथ में, और अचानक से गैप अप ओपन हो जाए कुछ इस टाइप से, तो देखिए डायरेक्शन के ऑपोजिट हुई इस बार। जो डाउन आ रही थी वो गैप अप ओपन हो गई, या फिर हम ये कहें कि प्राइस जो है वो अप जा रही है। एक बार बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ऐसा ना सोचे कि ये बेस कैंडल यहाँ पे होगी ही होगी, क्या कैसे रीड करेंगे। कहने का मतलब जो डायरेक्शन थी अप और वो डायरेक्शन चेंज हो गई, जो प्राइस डाउन जा रही थी गैप अप ओपन होगी, और जो प्राइस अप जा रही थी यहाँ पे आप देखेंगे कि गैप डाउन ओपन हो गई। तो इस केस वाले एरिया को हम कहते हैं प्रो गैप। प्रो गैप, ये भी प्रो गैप। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए बस मैं चैट विंडो ओपन नहीं करता।
क्या गैप अप ओपन होके नीचे आ सकती है? यस मनोज, आ सकती है डियर, बट अभी पढ़ना स्टार्ट ही तो किया है। यही तो क्वेश्चन के सारे आंसर ढूंढेंगे आज की क्लास में। गैप से रिलेटेड सारे आंसर मिल जाएंगे, बट एक बार होल्ड तो करो, मुझे पढ़ाने तो दो डियर थोड़ा सा। क्विकली प्रो गैप की भी डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रो गैप, एक गैप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड is called as pro gap। अब आप लोग मुझे बताइएगा, ये वाला कौन सा गैप है? नोवाइस गैप है या फिर प्रो गैप है? देखिए इनसाइड आउटसाइड बहुत इजी है, उस चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको पता है रेंज के अंदर में बिल्कुल कम दिख रहा है तो वो इनसाइड होने के चांसेस हैं, और रेंज से बाहर है अच्छा खासा दिख रहा है, आउटसाइड होने के चांसेस हैं। हमें तो ऐसे गैप पे फोकस करना है कि एटलीस्ट उसमें कुछ तो गैप अप गैप डाउन, उन दोनों के बीच में कुछ तो स्पेस दिखे हमें। यस, यहाँ पे देखेंगे कि ये एक नोवाइस गैप है। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर में हुआ, प्राइस अप जा रही थी और अप जाते जाते गैप अप ओपन हुई है। यहाँ पे बताइए ये जो गैप आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन से हैं? यस, ये भी नोवाइस गैप है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर में है। चलिए इसका आंसर दीजिए, ये कौन सा है? क्या बात है, 95% लोग प्रो गैप बोल रहे हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। चलिए बहुत अच्छा है अगर आप समझ गए तो इस चीज को। देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल के बिहाफ पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये दोनों ग्रीन कैंडल है, इन दोनों के बीच में है तो फिर डायरेक्शन सेम हुई, हम ये कहें नोवाइस गैप है। ये प्रो गैप है बेसिकली, ये प्रो गैप है क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बात नहीं करिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज में लिया ट्रेंड, ट्रेंड के ऑपोजिट होना। अगर यहाँ पे कुछ कुछ ग्रीन बेस कैंडल बन भी गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रीन ग्रीन बेस कैंडल बनने से। डायरेक्शन तो यहाँ पे डाउन ही थी ना, यहाँ पे ट्रेंड तो डाउन ही था ना, और ट्रेंड की डायरेक्शन से ऊपर ओपन हुआ है, डायरेक्शन से ऑपोजिट ऊपर ओपन हुआ। यहाँ पे ये ना देखिए कि ये ग्रीन कैंडल है ये भी ग्रीन कैंडल है तो ये अप ट्रेंड तो हमें लग ही रहा है, यहाँ माने कि ये डायरेक्शन तो चेंज हो ही गई सर। नहीं, अभी भी बेस बेस कैंडल है, तो इसको हम नहीं कह सकते। जैसे अगर इस वाली कैंडल के बाद में अगर रेड कैंडल बन जाती है ना तो उसको ये नहीं कहते प्रो गैप है, वो नोवाइस गैप ही होता है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन ही मानते। एटलीस्ट कोई एक ग्रीन कैंडल तो एक्साइटिंग से दिखे जिसमें हम ये कहे कि हाँ अब एक डायरेक्शन चेंज हुई है, कि एक डायरेक्शन चेंज होती हुई हमें लगे तो सही। यस ऋतिक, आप लोग भी प्रो हो गए हैं इसलिए सही आंसर दे रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल इसके। जो मार्क का रखा है यहाँ पे, ये कौन सा गैप है? यस, ये प्रो गैप है, क्योंकि अब की बार देखिए डायरेक्शन चेंज हुई है, जो प्राइस अप जा रही थी अप जाते जाते अचानक से गैप डाउन ओपन हो गई, इसको कहेंगे हम प्रो गैप है। ये कौन सा गैप है यहाँ पे? यस, ये नोवाइस गैप है। क्यों? क्योंकि डाउन जा रही थी, डाउन जाते जाते डाउन ही रही है। अगर इस रैली की अगर हम बात करें यहाँ पे इस रैली की, तो ये जो छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं हालांकि कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। अगर जो कोई काम का नहीं होना तो अननेसेसरी ये भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये नोवाइस बोलूं, इनसाइड बोलूं, आउटसाइड बोलूं। जब कोई ज्यादा काम की नहीं हो तो उनपे क्या दिमाग लगाना, बेसिकली दिखे तो सही हमें। निफ्टी, ये जो भी गैप दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, जो भी निफ्टी में गैप है ये सब के सब नोवाइस गैप है। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, सब के सब नोवाइस गैप है, सेम डायरेक्शन के अंदर में है। ये जो डाउन आई है ये भी नोवाइस गैप है, ये वाला भी नोवाइस गैप है। यहाँ पे देख रहे हैं डाउन आ रही है ये भी नोवाइस गैप है, इससे पहले डाउन आ रही है ये भी नोवाइस गैप है। जो कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज कर देगा ना उसे बोलेंगे प्रो गैप, तो सेम डायरेक्शन वाले को तो नोवाइस गैप ही रीड करेंगे।